हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी विद गुरुजी। दोस्तों, आज है 16 सितंबर। डिस्कस करेंगे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स विद एक्स्ट्रा फैक्ट। वीडियो को पूरा देखिए, पसंद आए तो अंत में लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर मिलती रहे। शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ईजीओएम का गठन किया गया, इसके अध्यक्ष कौन है? करेक्ट आंसर है ए, राजनाथ सिंह। क्या है ईजीओएम? ईजीओएम का फुल फॉर्म है इम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, यानी कि उच्चाधिकार मंत्रियों का समूह। केंद्र सरकार ने ओएफबी यानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के निगमीकरण की प्रक्रिया की निगरानी के लिए इसका गठन किया है। किसने किया है? केंद्र सरकार ने, और इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं राजनाथ सिंह। ठीक, इसका गठन भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत किया है। ईजीओएम कर्मचारियों से संबंधित मामले जिनमें उनके वेतन और पेंशन की देखरेख के बारे में बात होगी। बात करते हैं अगले ऑप्शंस की। ऑप्शन बी क्या है? नितिन गडकरी। नितिन गडकरी कौन है? ये हमारे केंद्रीय एमएसएमई मिनिस्टर हैं, यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज। और क्या है ये नितिन गडकरी? नितिन गडकरी रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर भी हैं, यानी कि एमएसएमई मिनिस्टर हैं, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर भी हैं। बात करते हैं ऑप्शन सी, यानी कि स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी क्या रोल रखती हैं? स्मृति ईरानी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मंत्रालय इनके पास है, और टेक्सटाइल मंत्रालय भी इनके पास है, स्मृति ईरानी के पास। चलते हैं ऑप्शन डी पी। कौन है? प्रकाश जावड़ेकर। प्रकाश जावड़ेकर कौन है? ये इन्वायरमेंटल मिनिस्टर हैं, और इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मंत्री भी यही हैं। ओके, बात करते हैं राजनाथ सिंह के। तो राजनाथ सिंह भारत के रक्षा मंत्री हैं, और ये किस नंबर के रक्षा मंत्री? ये 29वें नंबर के रक्षा मंत्री हैं। भारत के तो पहले रक्षा मंत्री कौन है? तो भारत के जो पहले रक्षा मंत्री थे वो बलदेव सिंह थे। तो स्वतंत्र भारत की पूर्णकालिक महिला रक्षा मंत्री कौन थी? वो इनसे पहले, यानी राजनाथ सिंह से पहले जो थी, निर्मला सीतारमण जी। ये स्वतंत्र भारत की पूर्णकालिक रक्षा मंत्री थी। ये पूर्णकालिक रक्षा मंत्री थी। तो प्रथम रक्षा मंत्री कौन थी, यानी कि महिला में प्रथम रक्षा मंत्री कौन थी? वो थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी कब रक्षा मंत्री बनी थी? 1975 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड। हाल ही में राजेश खुल्लर को किस संस्था का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया? करेक्ट आंसर है वर्ल्ड बैंक। बात करते हैं वर्ल्ड बैंक की। तो वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हैं प्रेजेंट टाइम के डेविड मलपास, और हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका। वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में। कभी कभी 45 भी दिया रहता है, तो 44 और 45 में से एक ही दिया गया होगा दोस्तों, दोनों में से कोई भी आप सही मान सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं राजेश खुल्लर की। राजेश खुल्लर को वर्ल्ड बैंक में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर इनकी नियुक्ति हुई है। राजेश खुल्लर ये 1988 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। वर्तमान समय में राजेश खुल्लर जी हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के प्रधान सचिव भी हैं अभी प्रेजेंट टाइम में, और राजेश खुल्लर की नियुक्ति 3 वर्ष के लिए वर्ल्ड बैंक में हुई है। ये अपना पदभार जो है नवंबर से संभालेंगे। राजेश खुल्लर विश्व बैंक में भारत, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका, इन 4 देशों का प्रतिनिधित्व करेंगे। विश्व बैंक में 25 कार्यकारी निदेशक शामिल हैं। प्रेजेंट टाइम में वर्ल्ड बैंक में ये जो कार्यकारी निदेशक नियुक्त किए गए हैं, इनकी संख्या 25 है। उनमें से भारत के राजेश खुल्लर एक हैं, बाकी 24 अदर कंट्रीज के हैं या अदर देश के हैं। तो ये जो समूह होता है, ये इसमें किसी एक देश या देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले इसके कार्यकारी निदेशक चुने जाते हैं। ओके, बी हो गया। चलते हैं हम अपने ऑप्शन ए पर। ऑप्शन ए है हमारा आईएमएफ। करेक्ट आंसर तो हमारा यही है, ऑप्शन ए है आईएमएफ। तो आईएमएफ के अध्यक्ष हैं क्रिस्टियानो जॉर्जिवा, और सीईओ हैं गीता गोपीनाथ। ये गीता गोपीनाथ इंडिया से हैं। बात करते हैं आईएएफ के देशों की संख्या कितनी है। आईएएफ में 189 कंट्रीज शामिल हैं। आईएमएफ का हेडक्वार्टर की बात करते हैं, तो आईएमएफ का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका में। आईएमएफ की स्थापना हुई थी 27 दिसंबर 1945 को। ओके, चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। नेक्स्ट ऑप्शन है सी, WHO, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष हैं टेड्रोस अधानोम गेब्रेयेसस। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1940
1948 को, 1948 को। चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, यूनिडो। यूनिडो, यूनिडो का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसके अध्यक्ष हैं ली योंग, हेडक्वार्टर है वियना ऑस्ट्रिया में। इसकी स्थापना कब हुई थी, यानी यूनिडो की स्थापना कब हुई थी? 17 नवंबर 1966 को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, हाल ही में एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? करेक्ट आंसर है समीर कुमार खरे, यानी कि ए। समीर कुमार खरे असम कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। समीर कुमार खरे प्रेजेंट टाइम में वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग में अतिरिक्त सचिव भी हैं। समीर कुमार खरे एशियन डेवलपमेंट बैंक के कार्यकारी निदेशक के तौर पर 3 वर्ष के लिए इन्हें चुना गया है या नियुक्त किया गया है। बात करते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक की। एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि एशियाई विकास बैंक, इसके अध्यक्ष हैं मत्सुगो अश्कावा, ये जापान के हैं। और एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस में। और इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को। दोस्तों एक इंटरेस्टिंग बात बताएंगे यहाँ पर, वो ये है कि अभी तक एशियन डेवलपमेंट बैंक में जितने भी अध्यक्ष चुने गए हैं वो जापान से ही हैं। ओके, बात करते हैं ऑप्शन बी की। ऑप्शन बी है ताकेहिके हिको निकाओ। ताकेहिको निकाओ जो हैं ये पूर्व एडीबी के अध्यक्ष थे और ये भी जापान के ही थे। जैसा कि अभी बताया मैंने, जितने भी अध्यक्ष अभी तक एशियन डेवलपमेंट बैंक के बने हैं वो सभी जापान के थे। बात करते हैं ऑप्शन सी की। ऑप्शन सी है ताकेशी वाटानाबे। ताकेशी वाटानाबे जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रथम अध्यक्ष थे। बात करते हैं ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है सुभाष कामत। सुभाष कामत कौन है? ये अभी हाल ही में एएससीआई के अध्यक्ष बने हैं। एएससीआई मतलब एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष चुने गए हैं। कौन? सुभाष कामत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, हाल ही में लोकतंत्र का अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? करेक्ट आंसर है 15 सितंबर को। यह दिवस प्रत्येक वर्ष 15 सितंबर को मनाया जाता है, यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब लोकतंत्र अंतरराष्ट्रीय दिवस को इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी भी कहते हैं। ओके, यह दिवस विश्व में लोकतंत्र की स्थिति की समीक्षा करने के लिए मनाया जाता है। उस मतलब लोकतंत्र की वर्ल्ड में क्या स्थिति है, इसके लिए लोकतंत्र का अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी ये 2007 में यूएन सभा द्वारा मनाए जाने की घोषणा की गई थी। पहली बार कब मनाया गया था लोकतंत्र का अंतरराष्ट्रीय दिवस? वो मनाया गया था 2008 में। बात करते हैं अदर ऑप्शंस की। अदर ऑप्शंस में ए है 14 सितंबर। हाल ही में 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया गया। बात करते हैं अदर ऑप्शन यानी कि बी, यानी 8 सितंबर। 8 सितंबर को क्या हुआ था? ये अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में मनाया गया था। बात करते हैं ऑप्शन सी यानी कि 5 सितंबर। 5 सितंबर को क्या हुआ था? इस दिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया गया था। अच्छा, शिक्षक दिवस के रूप में मनाया गया था। 2020 में नेशनल टीचर ऑफ ईयर अवार्ड दिया गया था। वो किसे मिला था? तो वो उन्हें मिला था तबाथा रोस प्रोए को। तबाथा याद रखना, तबाथा रोस प्रोए को यह अवार्ड मिला था। कौन सा अवार्ड? नेशनल टीचर्स ऑफ द ईयर 2020 का अवार्ड मिला था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, हाल ही में ECOSCOC यानी इकोनॉमिक एंड सोशल एंड काउंसिल का सदस्य कौन बना? करेक्ट आंसर है भारत। भारत 4 वर्ष के लिए इकोनॉमिक एंड सोशल एंड काउंसिल का सदस्य बना है। बात करते हैं अदर ऑप्शंस की। अदर ऑप्शंस है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान इस रेस में भारत के बाद दूसरे स्थान पर था। चाइना इस रेस में भारत और अफगानिस्तान से काफी पीछे रह गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, हाल ही में जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? बात करते हैं जापान की। तो जापान के प्रेजेंट टाइम के जो प्रधानमंत्री थे वो थे शिंजो आबे। हाल ही में स्वास्थ्य कारणों के कारण इन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो अभी प्रेजेंट टाइम में जापान के नए प्रधानमंत्री चुने गए, वो कौन बने हैं? ऑप्शन ए यानी कि योशिहिदे सुगा। योशिहिदे सुगा जापान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। बात करते हैं ऑप्शन बी की, यानी कि तारो कोना।
कौन है ये तारो कोना? तारो कोना जापान के रक्षा मंत्री हैं। बात करते हैं ऑप्शन सी यानी कि तोशिमित्सु मोटेगी, ये कौन है? ये जापान के विदेश मंत्री हैं, जापान के विदेश मंत्री हैं। तारो कोना और तोशिमित्सु मोटेगी दोनों ने यानी कि रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री ने हाल ही में मतलब थोड़े दिन पहले हिंद प्रशांत क्षेत्र तथा कई अहम मुद्दों पर अपने समकक्ष यानी कि रक्षा मंत्री हमारे देश के राजनाथ सिंह तथा विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद के साथ हस्ताक्षर किए थे, यानी कि चर्चा पर हस्ताक्षर किए थे। बात करते हैं ऑप्शन डी शिंजो आबे, इनके बारे में मैंने अभी बताया कि ये पूर्व प्रधानमंत्री थे। बात करते हैं योशिहिदे सुगा के, जापान के मुख्य कैबिनेट सचिव थे, जिसे जापान की सत्तारूढ़ पार्टी एलडीपी यानी कि लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के नए प्रमुख प्रमुख भी बनाए गए हैं और प्रधानमंत्री भी चुने गए हैं। 16 सितंबर से अपना कार्यभार संभालेंगे। जापान की अगर राजधानी की बात करते हैं तो वो टोक्यो है, यहाँ की मुद्रा है जापानी येन, येन भी कह देंगे तो चलेगा। जापान की संसद का नाम क्या है दोस्तों? जापान की संसद का नाम है डायट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। हाल ही में राज्यसभा के उपसभापति कौन बने हैं? करेक्ट आंसर है ए हरिवंश नारायण सिंह। हरिवंश नारायण जनता दल यूनाइटेड के सांसद हैं। हरिवंश नारायण को पुनः राज्यसभा का उपसभापति चुना गया, यानी कि इससे पहले भी हरिवंश नारायण ही राज्यसभा के उपसभापति थी। राज्यसभा मतलब उच्च सदन। ठीक, बात करते हैं अदर ऑप्शंस की। अदर ऑप्शंस में बी है जेपी नड्डा। कौन है जेपी नड्डा? जेपी नड्डा भाजपा के अध्यक्ष हैं प्रेजेंट टाइम में। बात करते हैं ऑप्शन सी वेंकैया नायडू। वेंकैया नायडू कौन है? वेंकैया नायडू भारत के उपराष्ट्रपति हैं और जो उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा के सभापति भी होते हैं। बात करते हैं ऑप्शन डी यानी कि ओम बिरला। ओम बिरला कौन है? 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला। 17वीं लोकसभा यानी कि कहने का मतलब है कि ये जो मोदी काल है 2014 से अभी तक का, ये 19 तक की बात कर रहा हूं दोस्तों, ठीक है। ये 17वीं लोकसभा चल रहा है हमारा, ओके। मतलब 19 से जो शुरू हुआ था वो 17वीं लोकसभा चल रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी किस नंबर के प्रधानमंत्री हैं अगर इसकी बात पूछी जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये 14th नंबर के प्रधानमंत्री हैं। तो वेंकैया नायडू किस नंबर के हैं उपराष्ट्रपति? वेंकैया नायडू 13th नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 यानी कि हाल ही में किस अभिनेत्री द्वारा माई लाइफ इन डिजाइन किताब लिखी गई है? करेक्ट आंसर है गौरी खान। गौरी खान यानी कि शाहरुख खान की वाइफ। शाहरुख खान की वाइफ के द्वारा माई लाइफ इन डिजाइन बुक लिखी गई है, ओके। गौरी खान इंटीरियर डिजाइनर हैं। पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा इस बुक का प्रकाशन किया जाएगा 2021 तक। बात करते हैं ट्विंकल खन्ना की। ट्विंकल खन्ना अक्षय कुमार की पत्नी हैं। इनकी जो बुक लिखा था यानी ट्विंकल खन्ना ने जो बुक लिखा था उसका नाम था पैजामाज आर फॉर गिविंग। याद रखिएगा, पैजामाज आर फॉर गिविंग। बात करते हैं ऑप्शन बी शिल्पा शेट्टी, वाइफ ऑफ राज कुंद्रा। इन्होंने भी बुक लिखा था। इनकी बुक का नाम था द डायरी ऑफ अ डोमेस्टिक डिवा। द डायरी ऑफ ए डोमेस्टिक डिवा। बात करते हैं ऑप्शन सी की प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा की बुक का नाम है अनफिनिश्ड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th। हाल ही में टिकटॉक और किस कंपनी के बीच साझेदारी हुई है? हाल ही में टिकटॉक ने ओरेकल के साथ यानी कि ऑप्शन बी ओरेकल के साथ साझेदारी की है। बात करते हैं टिकटॉक की। टिकटॉक एक चाइनीज कंपनी है। इसके फाउंडर थे बाइट डांस। इसकी स्थापना हुई थी 2016 को इसकी स्थापना हुई थी। भारत ने हाल ही में 224 चाइनीज ऐप को बैन किया है, उसमें टिकटॉक भी शामिल है। बात करते हैं अदर ऑप्शंस की। ऑप्शन ए माइक्रोसॉफ्ट ये अमेरिका की कंपनी है। इसके सीईओ हैं सत्या नडेला। सत्या नडेला इंडिया से हैं। हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी
माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना हुई थी 1975 में। फाउंडर हैं बिल गेट्स और पॉल एलन। चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पर, ओरेकल की बात करते हैं। ओरेकल ओरेकल एक सॉफ्टवेयर कंपनी है। इसके फाउंडर थे लैरी इलिसन। इसकी स्थापना हुई थी 1977 में। ओरेकल का हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया, यूएसए यानी कि अमेरिका। बात करते हैं ऑप्शन सी, अमेजॉन। अमेजॉन यानी कि अमेजॉन के सीईओ हैं जेफ बेजोस। अमेजॉन की स्थापना हुई थी 1994 में। हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी। चलते हैं ऑप्शन डी में, यानी कि एप्पल। एप्पल भी दोस्तों अमेरिका की ही कंपनी है। इसके सीईओ हैं टिम कुक। इसकी स्थापना हुई थी 1976 में और इसके फाउंडर हैं स्टीव जॉब्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस प्रदेश में नए एम्स के स्थापना को मंजूरी दी है? करेक्ट आंसर है बी, यानी कि बिहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार के दरभंगा जिले में एक एम्स की स्थापना को मंजूरी दी है। इसकी स्थापना प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना यानी कि PMSYY के तहत स्थापित किया जाएगा। बात करते हैं इसकी लागत कितनी आएगी। इसकी लागत आएगी 1264 करोड़। इसमें कितने बेड होंगे, यानी कि इस जो एम्स बनेगा इसमें कितने बेड होंगे? इसमें लगभग 750 बेड होंगे। बात करते हैं अदर ऑप्शंस की। अदर ऑप्शंस में ए है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के सीएम हैं भूपेश बघेल। राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। बात करते हैं बिहार के। बिहार के सीएम हैं नीतीश कुमार। राज्यपाल हैं फागू चौहान। बात करते हैं सी, यानी कि पंजाब। पंजाब के सीएम हैं अमरिंदर सिंह। पंजाब के राज्यपाल हैं बीपी सिंह बदनौर। बात करते हैं ऑप्शन डी, यानी कि मिजोरम। मिजोरम के सीएम हैं जोरमथंगा। मिजोरम के राज्यपाल हैं पीएस श्रीधरन पिल्लई। दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।